Dear students, our current video is on the topic evaluation of contour integration of those functions which have no poles on the real axis. For this, if fz is a function which is analytic in the upper half of the z-plane except at a finite number of singularities, a finite number of poles in it, having no poles on the real axis. And if limit mod z tends to infinity, z fz equals 0, then by property of contour integration we can write integral minus infinite to infinite fx dx equals 2 pi I r plus, where r plus represent the sum of residues of the poles in the upper half plane. इसको समझने के लिए कहा let us consider an analytic function fz along integral of the analytic function fz with respect to z along c, where C is a closed contour consists a large semicircle capital gamma of radius capital R along with part of the real axis from x equals minus r to x equals r. Since the function fz has only finite number of singularities in the upper half of the z-plane, therefore we can choose radius of the considered circle capital R so large that no singularities of the function fz lies on the real axis. क्लियर? फिर से समझा जाए इस चीज को. कहा गया इफ द फंक्शन fz इज एनालिटिक इन द अपर हाफ ऑफ द z प्लेन हैविंग नो सिंगुलरिटीज ऑन द रियल एक्सिस, तो इसके लिए आपने क्या किया, एक लार्ज रेडियस का सेमी सर्किल कंसीडर कर लिया. सर्किल का इक्वेशन दिया मॉड z इक्वल्स कैपिटल R, जिसका सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस का कैपिटल आर. तो कहा मान लेते हैं इस पॉइंट को ए से डिनोट कर दिया और ये बी डिनोट कर दिया और फिर यह हो गया बी से ए तक, यहां ओरिजिन को डिनोट कर दिया ओ से. क्योंकि रियल एक्सिस पर रेडियस ऑफ द सर्किल कैपिटल है तो यहां एक्स इक्वल्स माइनस आर होगा और यहां एक्स इक्वल्स हो गया प्लस आर. आर्क ऑफ द सर्किल देखिए ए से चले बी तक आए तो इसको आर्क को डिनोट कर दिया गया कैपिटल गामा से, लेकिन ए से चल के बी तक आए, आर्क तक यहां तक आए बी तक, फिर बी से चल के ए तक पहुंचे तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉइंट से कोइंसाइड कर गया. इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व बन गया. क्लोज्ड कर्व को हम किससे डिनोट कर दिए, सी से डिनोट कर दिए. तो कहा अब अगर हम इस पर कॉसिज रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं तो कॉसिज रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि इफ द फंक्शन fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी having finite number of singularities, having finite number of poles in the closed curve C, then integral of the function fz with respect to z taken over C is equal to 2 pi I into r plus, where r plus is the sum of the residues at the poles of the function fz which lies within the closed contour C. Clear? अब इसको हम लिख सकते हैं, जरा सा हम इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को लें. तो अगर हम ए से चल के या बी से चल के पहले ए तक आए, क्योंकि जब हम रियल एक्सिस पर मूव करेंगे तो हम जानते हैं कि z इक्वल्स होता है x प्लस आई वाई, और रियल एक्सिस पे मूव करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. y एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स 0. तो fz में z और z इक्वल्स क्या है, x प्लस आई वाई, जहां पर y 0 है तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि रियल एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो इस पॉइंट बी पर x इक्वल्स है माइनस आर और यहाँ पॉइंट ए पर x इक्वल्स क्या है, प्लस आर. तो लिख दिया इंटीग्रल माइनस आर टू आर.
एफ एक्स डी एक्स प्लस जो ही इस पॉइंट ए को ड्रॉप करेंगे और इस आर्क पे मूव करना शुरू करेंगे तो इसमें एक्स भी इन्वॉल्व होगा और वाई भी इन्वॉल्व होगा, मतलब एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ जेड से। तो क्या इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग द आर्क मतलब कैपिटल गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आई इंटू आर प्लस। ये आपके समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया, इस सर्किट को, ये जो पाथ था इसको ब्रेक कर दिया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। पहले बी से ए तक आए, चूंकि रियल एक्सिस पे मूव कर रहे थे इसलिए जेड में जो एक्स और वाई है वाई 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स लिखा और माइनस आर टू आर लिखा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा। ये कैसे ये लिखा गया ये समझ में। लेकिन अभी तो आप ए तक आए, फिर इस पर मूव करेंगे आर्क पे मूव करेंगे तो एक्स वाई दोनों होगा, इसका मतलब एफ जेड होगा, तो एफ जेड डी जेड लिखा। लेकिन आर्क ए भी लिखने के बजाय क्या कहा, आर्क गामा से डिनोट कर रखा, तो क्या 2 पाई आई आर प्लस। अब इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों का पहला प्रयास होता है कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग गामा वैनिश कराने का, और उसको वैनिश कराने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी बताई गई और ये कहा गया ये सिस्टम आप अप्लाई करिए कि लिमिट मॉड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो आपको करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना कि इंटीग्रल अलोंग कैपिटल एफ, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग कैपिटल गामा वैनिश कराना है। और वैनिश कराने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी बताई गई, एक जॉर्डन लेमा जैसा भी एप्लीकेबल हो और एक लार्ज रेडियस के सर्किल के लिए प्रॉपर्टी बताई। उस प्रॉपर्टी से इसको हम क्या कराएंगे, वैनिश कराएंगे। इसको जब ये 0 होगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा, लिमिट कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा ही, अगर आपको प्रॉपर्टी और जॉर्डन लेमा याद आ रहा है। तो ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू आर प्लस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास सिर्फ एक कार्यक्रम रह गया कि दिए गए फंक्शन एफ जेड के पोल्स पर अगर हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर लें और उस रेजिड्यू को लाके यहां पे रख दें तो हमारा दिया गया प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए एक प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे करना है। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम लिया का प्रूव दैट इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस एम ए वेयर ए एंड एम बोथ द कांस्टेंट्स आर पॉजिटिव। फिलहाल चलिए अब इसको देखिएगा, पहले हम एक कंसीडरेशन शुरू करेंगे, कहेंगे लेट अस कंसीडर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। तो एफ जेड क्या कंसीडर करेंगे, एफ जेड यहीं से इंटीग्रेंड से देख के कंसीडर करेंगे, जहां एक्स उसकी जगह क्या रख देंगे जेड। तो एक्स की जगह जेड रखा है, यहां भी एक्स की जगह जेड, लेकिन ये साइन एम एक्स है। और साइन एम एक्स हो या कास एम एक्स हो, उसको आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि साइन एम एक्स या कास एम एक्स की जगह पे हम ई टू दी पावर आई एम एक्स लिख सकते हैं। लेकिन जब साइन एम एक्स रहता तो कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एम एक्स, और कास एम एक्स होता है तो कहते हैं रियल पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एम एक्स। इसका मतलब जब हम इसको एफ जेड में कन्वर्ट करेंगे तो यह जेड ई टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड। देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, अगर ये साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो लिखते ई टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एफ जेड को कहते हैं। अगर यह कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो उस कंडीशन में हम कहते ई टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जब कोसाइन है तब भी ई टू दी पावर आई एम जेड लिख रहे हैं, साइन है तब भी हम ई टू दी पावर आई एम जेड लिख रहे हैं। तो इतना हमको अच्छी तरीके से समझना होगा कि अंडरस्टूड है कि साइन होने पर न्यूमरेटर में साइन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में साइन होने पर साइन एम एक्स की जगह ई टू दी पावर आई एम एक्स लिख रहे हैं, लेकिन ई टू दी पावर आई एम जेड लिख रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट, ये अंडरस्टूड रहेगा। तो कहा एक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू सी कंसीडर करते हैं, जहां एफ जेड इक्वल्स क्या है, इसी को देखते हुए जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यह सी क्या है, तो कहा सी इज ए क्लोज्ड कंटूर कंसिस्ट ए लार्ज सेमी सर्किल कैपिटल गामा ऑफ रेडियस कैपिटल आर along with part of the real axis from x equals minus r to x equals plus r। तो बाई कासिस रेसिड्यू थ्योरम हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड टेकन ओवर सी इज इक्वल टू 2 पाई आई आर प्लस। अब इसको हम पाथ को ब्रेक करते हैं, तो पाथ को ब्रेक करेंगे तो लिख सकेंगे इंटीग्रल माइनस आर टू आर, एफ जेड के बजाय क्या लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग जब आर्क पे चलेंगे तो लिखा इंटीग्रल ऑफ द एफ जेड डी जेड टेकन ओवर गामा इज इक्वल टू 2 पाई आई आर प्लस। ये अभी आपको समझाया कि कैसे लिखा जाता है।
अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस आर टू आर एफ एक्स, अगर एफ जेड इक्वल जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, यहां जेड की जगह एक्स ले लिया तो हो जाएगा एक्स ई टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल अलंगामा एफ जेड, तो आपके क्लियर है कि जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स 2 पाई आई इंटू आर प्लस इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे कहा था पहला प्रयास आपका यह होगा कि इंटीग्रल अलग कैपिटल गामा वाइनिश कराना होगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी देखना होगा। चूंकि आपको समझाया गया था कि अगर जॉर्डन्स लेमा याद हो तो जॉर्डन्स लेमा में आता है इंटीग्रल अलग कैपिटल गामा एफ जेड इंटू ई टू दी पावर आई एम जेड। तो अगर हम ई टू दी पावर आई एम जेड को यहां से विड्रा करें तो इस इंटीग्रैंड में पता चल जाएगा कि एफ जेड किसको कहा गया था जॉर्डन्स लेमा में, तो वो पता चलेगा ई टू दी पावर आई एम जेड को हटा लेने से जो बचेगा वही एफ जेड बचेगा जॉर्डन लेमा का। तो जॉर्डन लेमा का एफ जेड हो गया जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कहा गया था कि उस एफ जेड पर लिमिटिंग ऑपरेशन लगाया जॉर्डन लेमा कहता था कि इफ लिमिट मार जेड टेंस टू इनफाइनाइट एफ जेड, तो आपने एफ जेड लिख दिया, जो यहां से एफ जेड निकला वो एफ जेड नहीं जो पहले लिखा हुआ, तो वो एफ जेड आ गया कल इक्वल्स लिमिट मार जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड अपान, यहां से जेड स्क्वायर कॉमन कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इस जेड से एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जेड टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1 अपान इनफाइनाइट आएगा, और 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो गया 0। इस पर लिमिटिंग ऑपरेशन लगाने पर रिजल्ट क्या आ गया 0। तो जॉर्डन लेमा कहता था इफ लिमिट मार जेड टेंस टू इनफाइनाइट एफ जेड इज इक्वल टू 0, तो इसी एफ जेड में अगर ई टू दी पावर आई एम जेड से मल्टीप्लाई करके उसको आर्क के अलॉन्ग कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया जाए तो उस कंडीशन में रिजल्ट 0 होगा। तो कहा बाई जॉर्डन्स लेमा लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रल अलॉन्ग कैपिटल गामा जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू 0 का सेट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इंटीग्रल आपने वैनिश करा लिया। हमेशा याद रखिए कि इसको हमको वैनिश कराना ही कराना, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि जैसे मन किया वैसा वैनिश करा दें, ये आप प्रॉपर्टी से ही वैनिश कराएंगे लार्ज रेडियस के सर्किल। तो एक जॉर्डन लेमा, कब जॉर्डन लेमा का यूज करते हैं वो भी आपको समझा चुके हैं कि जब इंटीग्रैंड के न्यूमरेटर में कोसाइन या साइन होता है तब हम जॉर्डन लेमा तो ई टू दी पावर आई एम जेड वहां पर दिख रहा हो। अब आते हैं दूसरा पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करने के। तो फंक्शन एफ जेड अब यहां पे आ गए हम, इसका पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहां आपसे कहा गया कि नाउ द पोल्स ऑफ एफ जेड, मतलब एफ जेड इक्वल जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर गिवन बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा जेड इक्वल्स मिलेगा प्लस माइनस आई ए, दो पोल मिला, एक प्लस आई ए दूसरा माइनस आई ए। माइनस आई ए जो होगा इस हाफ रेडियस का जो सेमी सर्किल लार्ज रेडियस का सेमी सर्किल अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन में ले रखा है वहां इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इस सर्किल के आउट में चला जाएगा, इसका मतलब उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जेड इक्वल्स आई वाई एक्सिस पर ही आएगा आई ए, तो उसे हम कंसीडर करेंगे। मतलब आउट ऑफ दीज टू पोल्स ओनली जेड इक्वल्स आई ए दैट इज सिंपल पोल, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है तो सिंपल पोल लाइज विद इन सी। तो जेड इक्वल्स आई ए पर रेजिड्यू कैलकुलेट किया जाए तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स आई ए फार्मूला लिमिट जेड टेंस टू आई ए जेड माइनस आई ए इंटू एफ जेड इज जेड ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोगों ने लिख दिया जेड प्लस आई ए एंड जेड माइनस आई ए, लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जानते हो कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह भी जानते हो कि आई स्क्वायर इक्वल्स होता है -1, तो ये चीज हमको मिल जाती है। अब जेड माइनस आई ए से जेड माइनस आई ए कैंसिल हो जाएगा, और बाकी पे लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो जेड टेंस टू आई ए करेंगे तो यहां जेड की जगह आई ए हो जाएगा, यहां भी आई ए होगा तो आई ए प्लस आई ए 2 आई ए होगा, यहां भी आई ए होगा, आई ए कैंसिल होगा, बट यहां पे जेड की जगह आई ए रखेंगे तो आई एम इंटू आई ए, तो आई स्क्वायर एम ए हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा -1, तो आई ए इंटू ई टू द पावर माइनस एम ए अपॉन 2 आई ए। अब यहां से आई ए कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या ई टू द पावर माइनस एम ए अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब कह रहे हैं इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 में रेजिड्यू मिला हुआ है इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 2 में क्या मिला हुआ वैनिश कराया है आपने। लेकिन इक्वेशन 2 का यूज अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 में करना है तो ये लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट यहां भी होना चाहिए, तो यहां होगा तो पूरे पे होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 बाय मेकिंग कैपिटल आर टेंस टू इनफाइनाइट वी गेट आर की जगह हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ई टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड इंटीग्रल आपका वैनिश कर गया था तो 0 आ गया, 2 पाई आई
इंटू 2πi, ये 2πi इंटू r प्लस मतलब सम ऑफ रेसिड्यू, वो निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में, e टू द पावर माइनस ma अपॉन 2। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और e टू द पावर imx हम जानते हैं cos mx प्लस i sin mx होता, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब हो गया i पाई इंटू e टू द पावर माइनस ma हो गया। अब इसको हम सेपरेशन मोड में लाते हैं, तो हो गया इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट x cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस i इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इसको लिख दिया 0 प्लस i, यही लिखा है i पाई इंटू e टू द पावर माइनस में, ताकि आप समझ सके कि हमको सिर्फ रिजल्ट में हमको क्या चाहिए था, x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यहां पे देखेंगे x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx दिख रहा है, लेकिन कहां पर, इमेजिनरी पार्ट में, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपका इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पाई e टू द पावर माइनस ma। अब देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, चूंकि यह इवन फंक्शन, x आर्ड फंक्शन, साइन आर्ड फंक्शन, बट आर्ड इंटू आर्ड क्या होगा, इवन, और एक्स स्क्वायर इवन, तो कुल मिला के यह एक इवन फंक्शन, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ट्वाइस टाइम इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट लिखते हैं, x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पाई e टू द पावर माइनस ma। यहां लिख सकते हैं आप बाई प्रॉपर्टी, इसको लिख भी देना चाहिए। अब इस 2 को राइट में ले जाए तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल्स पाई बाई 2 इंटू e टू द पावर माइनस ma। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट में थोड़ा सा एक करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x साइन mx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स क्या प्रूव करना था, पाई बाई 2 इंटू e टू द पावर माइनस ma। अब संभवतः थोड़ा बहुत आपके समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ दोज फंक्शंस हुज नो पोल्स ऑन लाइज ऑन द रियल एक्सिस कैसे करते हैं, ये मेरे समझ से आपको ये चीज समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में